नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है जिसमें अलग अलग तरह की कृषि करते हैं लोग। कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, काफ़ी तरह की खेती होती है, अनाज उगाया जाता है। तो अभी बीच में पिछले दिनों एक बड़ा मुद्दा आया था कि जो भुना की जो शुगर मिल है वो बंद कर दी गई थी। और इसके कारण, क्योंकि हम जानते हैं आसपास के जितना भी ये एरिया है भुना फतेहाबाद का, इसमें गन्ने की बहुत ज़्यादा बिजाई होती है। तो इस भुना की जो मिल है शुगर मिल, इसके बंद होने का किसानों पर कितना असर हुआ है और आज उन किसानों की क्या हालत है, क्या वो नया कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी जो जहाँ मैं मौजूद हूँ वो है बड़ोपल और महमूद रोही का एक बीच का एक रास्ता है जहाँ भजनलाल जी का गांव है, उसका एक मेन कॉर्नर है। यहाँ सड़क के बिल्कुल सामने हैं हम। और यहाँ एक किसान जो हैं बड़ोपल के विजेंद्र सिंह, उन्होंने एक नई अपने जो ये शुगर मिल थी इसके बंद होने के बाद एक नई इन्होंने तैयारी की है अपने गन्ने की खपाई की। तो इनसे बात करेंगे इन्होंने क्या नया किया है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो अपना नाम और गाँव का। मेरा नाम विजेंद्र सिंह गोदारा है, मैं जाति से बिश्नोई हूँ और मेरा गांव बड़ोपल है। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये है कि भुना की जो शुगर मिल बंद हुई है इससे कितना नुकसान आप आंकते हैं किसानों को? जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं उनको कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो भुना शुगर मिल बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्यों? लगभग पहले हमारा गन्ना जाता था जूस में, राजस्थान, दिल्ली, यूपी जाता था। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, जब ये लॉकडाउन लग गया ना, तो उसके कारण हमारा सारा का सारा गन्ना जो है खेतों में ही रह गया था। तो लोगों का लगभग 90% नुकसान ही हो गया था। अगर ये भुना अगर शुगर मिल चलता तो हमारा गन्ना यहाँ नज़दीक पहुँच जाता। लेकिन फिर हमारे जो MLA है दूडाराम जी, उनके पास हम गए तो उन्होंने उनके कहने से फिर हमारा जींद शुगर मिल है ना, उन्होंने हमारा गन्ना उठाया था। तो उसमें भी हमारा क्या है, जो किराया था वो ज़्यादा उसमें लगा। हाँ, उसका लगभग उसमें फिर भी लॉस में ही रहे थे किसान। अभी अगर मैं इस फिलहाल की बात करूं तो कितने फतेहाबाद और आपके गांव के आसपास कितने प्रति एकड़ में गन्ना उगाया गया है? हमारे से यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है गांव काजलेड़ी। हाँ, उसमें लगभग 90% काजल गांव में गन्ना ही है। हाँ, और इसी तरह बड़ोपल में है तो कम से कम 250-300 एकड़ ज़मीन में बड़ोपल में है। मेमनपुर रोही है और गोरखपुर है, लगभग 6-7 हज़ार एकड़ में गन्ना यहाँ लगा हुआ है 3-4 गाँव में। अभी जैसे भुना की शुगर मिल बंद हो गई है, आपने बताया कि पिछली बार जो आपका गन्ना था वो जींद गया था, लेकिन उसमें आपको मतलब किराया बहुत ज़्यादा लगा, तो उसमें आपकी वो खपत भी आप नहीं वापस ले पाए। तो अभी अगर मैं बात करूं तो इस सीज़न का जो गन्ना है तो उसको किस तरह से किसान देख रहे हैं कि कहाँ उसकी खपत करेंगे वो? अभी भी हमारे जो कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, उससे हमारे जो किसान भाई है उनके सारों के मन में अभी डर ही है कि हमारा गन्ना जूस में जाएगा कि नहीं जाएगा। उसको देखते हुए हमने ये नई पहल की है गुड़ के लिए। कोल्लू लगाया भाई, हमारा कुछ गन्ना इसमें हम अगर अच्छा गुड़ बना के देंगे तो हमारा कुछ गन्ना तो इसमें चला जाएगा। बाकी कोल्लू में भी कितना तो अपना अपना गन्ना तो चलो हम निकाल लेंगे, बाकी किसानों के तो मुश्किल ही है, बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो ये हमारे साथ किसान विजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं अभी, और अभी हम इनसे जानेंगे क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं काफ़ियों को पता है लेकिन कईयों को ये पता नहीं है कि गन्ने को जो गुड़ बनाने की जो विधि है वो क्या है गन्ने से। तो इन्होंने एक कोल्लू लगाया है अभी और इनसे इसका सारा प्रोसीजर जानेंगे और लास्ट में इनसे बात भी करेंगे कि आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी इस बात के लेकर। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, पहले शुरुआत से हमें बताइए कि स्टार्टिंग में जो गन्ना है वो कहाँ से कैसे जाता है? शुरुआत तो यहीं कोल्लू से, चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ इसमें ये गन्ना लगा रहा हूँ, लगा के दिखा भैया, लगा गन्ना तो लगा। इसमें जो गन्ना लगाते हैं ना, जो जूस आता है, यहाँ हमने एक सारनी लगाया प्योर, जो थन के हमारा इस टैंक में आएगा जी। तो आप देख रहे हैं ये जो इधर गन्ने की गांठ है ये जाएगी इधर और इसमें ये जूस निकलेगा और ये छन करके आगे जो ये टैंक है
इसमें इसका जूस जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो है ये छन करके एक बार जूस जो है इसका आ गया है। आगे का प्रोसीजर हम इनसे जानेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन के ज़रिए जो ये जूस है वो आगे जा रहा है भट्ठी तक। तो आगे एक चिमनी है जो वहाँ तक ये जा रहा है, उसके बारे में हम इनसे आगे की देखते हैं क्या आ रहा है। उस पाइप के द्वारा पहले कड़ाव में हमारा गुड़ आएगा, वो जूस आएगा इसमें। हाँ जी। इससे फिर हम क्या करते हैं, जो ये गुड़ निकालने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये गुड़ निकालने का हमने क्यों स्टार्ट किया। यहाँ बहुत सी ट्राली में लेके आते हैं दुकानदार जो गुड़ बेचते हैं, उसको हमने उसका जो बनाने का तरीका देखा, हमने सोचा भाई ये किस तरह बनाते हैं, क्या देखते हैं उससे। तो उसका जो बनाने का तरीका वो गुड़ नहीं खा रहे थे हम। उसमें सारा एक तो वो केमिकल डाल के, एक वो रंग डाल के वो जो गुड़ बनाते हैं। तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा भाई क्यों ना हम एक नई पहल करें, भाई बिल्कुल जो गुड़ खाए नेचुरल तरीके से। हाँ, नेचुरल तरीके से गुड़ कैसे बनाए, उसको देखते हुए हमने ये तैयार किया भाई आस पड़ोस के लोगों को, आते जाते को गुड़ मिले तो बिल्कुल प्योर मिले। तो हमें इसमें ना ही तो इसमें हमारे कोई केमिकल का प्रयोग करते हैं, ना ही कोई रंग डालते हैं इसमें। सिर्फ जो ये भिंडी होती है, जो भिंडी के पौधे होते हैं ना, उनको उखाड़ के, ये भिंडी के पौधे हैं, इनको उखाड़ के, इनको रगड़ के, इसका जो पानी होता है इससे ही ये डालते हैं, ताकि ये सारा मेल वगैरह है ये सारा निकल जाता है, मिलावट नहीं है। पहले जो वो जूस था वो पाइप के जरिए आप देख रहे हैं। हाँ, इस टैंक में आता है। टैंक में हाँ। आता है और यहाँ से फिर आगे। हाँ, फिर दूसरे टैंक में इसमें हम ये जो भिंडी का ये पानी डाल के इसका जो मेल वगैरह होता है सारा ऊपर से हाँ निकाल देते हैं। हाँ, इसके बाद उसके बाद में इसके आगे का जो तरीका है वो उस आगे वाले रास्ता में हम डाल देते हैं, तो उसमें सारा ये पक जाता है। अभी जो ये लगभग है पका हुआ है, मान लो। देख पा रहे होंगे कि पहले से उस जूस को यहाँ लाया गया इस टैंक से, फिर इसमें से जो भी ये जैसे इन्होंने बताया ये भिंडी का जो पानी है ये यूज़ करके ऊपर का जो इसके ऊपर की मैल या कुछ भी था वो अलग करके यहाँ पकाया। फिर तीसरी जो ये है इस टैंक में गुड़ अभी ये दिखा रहे हैं कि बिल्कुल बन के तैयार है। और अब इसमें मतलब अलग अलग कई तरह के मैंने वहाँ देखे गुड़ थे, तो उसमें मतलब कई में मूंगफली थी, तो वो अलग अलग कैसे आप। हाँ, ये जो हम उसको जो इसको हम जब बाहर निकालते हैं जो सीमेंट का बना उसको हम चाक बोलते हैं। हाँ, हाँ, उसमें हम जब निकालते हैं, जो अगर चाय का गुड़ हमें चाहिए तो उसमें कोई चीज़ नहीं मिलाते हम। अगर खाने के लिए चाहिए उसमें मूंगफली डालना है, तिल डालना है, सौंफ डालनी है, तो उसमें अलग से मिक्स कर देते हैं। तो अभी ये पक चुका है गुड़, तो अभी हाँ, निकाला जाएगा। हाँ, ये अभी निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं जो इससे जो पहले गुड़ निकालते थे, जो पहले पुराने ज़माने में, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो भाई ये उठानी पड़ती थी। हाँ, पहले ये मानो चक्कर खड़ानी पड़ती थी। पहले छोटे कड़ा कैसे हो गया सीधा ही, यहाँ तो मेली छट जाती है, यहाँ आ जाती है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगी कि वो दिखाए उधर। ये देखिए ये गुड़ अभी पककर तैयार है और ये निकाला जा रहा है। अभी इसको ये अभी जमा करके इसको फिर अलग अलग प्रयोग के लिए, चाय के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, शक्कर चाहिए, तो उस हिसाब से इस गुड़ को फिक्स करके आगे का इसको ठंडा किया जाएगा। ऊपर से ध्यान दिया गया है, ये ऊपर मच्छरदानी लगाई है ताकि कोई मक्खी ना आए, कोई बाहर से कोई मक्खी मच्छर ना आए, उसके लिए सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। इसकी जो मेन जो है जो ये चाय वाला गुड़ है, इसमें कोई किसी तरह का कोई चीज़ इसमें मिक्स नहीं करते। उसके अलावा एक खाने के लिए गुड़ बनाते हैं हम, उसमें जैसे सौंफ है, मूंगफली है, काजू है, तिल है, वो डालते हैं। अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि अलग अलग जो इन्होंने बताई है। जो ये गुड़ है ये खाने के लिए जी, इसमें हम ये डालते हैं, जैसे मूंगफली है ये मालिश करने डालते हैं सारा, ये तिल है, ये सारा इसमें डाला जाता है। तो ये जो बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। और आगे सर्दियों के मौसम में तो ये एक किस्म का
गरीबों के लिए तो ये गूंद का काम करेगा। हाँ। और इसके अलावा इस गुड़ से एक तो आपने ये बताया कि खाने के लिए, और इसके अलावा चाय के लिए है। हाँ ये जो है ये चाय के लिए। इसके अलावा एक हम शक्कर बनाते हैं। ये जो अभी मैं ऊपर ये आपकी देख रही हूँ झोपड़ी, तो ये आपने किससे, पराली से बनाई है? हाँ, ये बांस और पराली से बनाई है। इसमें ये भी देखा जाता है कि ये गर्मियों में ठंडा रहे और सर्दियों में कुछ गर्म रहे। इसमें अगर हम इसके ऊपर टीन ये लगा देते हैं या पक्की छत बनाते हैं तो उसमें क्या जो इसकी भाप होती है ना, तो उससे वो वापस टपकने लग जाती है। वो टपके ना, गुड़ अपना क्वालिटी बढ़िया आए, उसके लिए ये अच्छा, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो पराली का यूज़ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक इन्होंने यहाँ इधर अलग से एक बना रखी है पराली के साथ, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये इन्होंने आराम करने के लिए यहाँ जो कारीगर रह रहे हैं उनके लिए, ये देखिए आप कितनी सुंदर झोपड़ी बना रखी है। ये यहाँ मतलब जो कारीगर है, यहाँ काम करने वाले हैं, वो आराम से सो सकते। तो बहुत एक अच्छा इन्होंने यूज़ किया है पराली का भी। तो किसान जो है वो कहीं भी पराली जला कर के खुश नहीं है, वो मजबूरियां होती हैं उनकी कि उन्हें पराली जलानी पड़ती है। लेकिन अभी जो है काफ़ी किसान जागरूक भी हुए हैं। किसान जो हैं उन्होंने पराली का बहुत कम जलाया है पराली को। और अभी बीच में हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें भूना के पास जो टीबी गांव था उसमें पराली खरीदी भी गई थी कई लोगों के ज़रिए जी। 135 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वहाँ खरीदी गई थी और सरकार का जो निर्धारित मूल्य था वो 50 रुपये था। तो काफ़ी लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने अपनी पराली वहाँ भी दी है। तो किसान जागरूक हैं। ये बात कहनी गलत है सरकार की या किसी की भी कि किसान जागरूक नहीं है। किसान हमें अन्न देता है। किसान अपने लेवल पे खेती करके हर दिन जो धूप में तप करके जो हमारा पेट भरता है वो कहीं भी गलत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये किसानों ने कितना अच्छा अभी पराली का यूज़ दिखाया। और अभी जो ये शक्कर इन्होंने बनाई हुई है, जो बताया कि इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है, ये इनसे हम जानते हैं। जो ये शक्कर है जी, ये अभी सर्दियों के मौसम में हर एक परिवार में देसी घी के साथ इसको खाया जाता है। दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसका जो ये कलर है ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। इसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं मिलाया गया। जो आप बाज़ार में देखोगे वो शक्कर में उसमें केमिकल मिला होता है, रंग मिला होता है। आपको बीच में रोकूंगी मैं, क्योंकि हम मार्केट का गुड़ देखते हो तो उसमें एक लाल कलर का गुड़ आता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें रंग डाला हुआ होता है जी। हाँ, जो उसका जो नेचुरल कलर है जो गुड़ का, वो यही है। हमारे बीच में ये भ्रांति होती है कि जितना एक अच्छा लाल कलर का गुड़ होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो इस बारे में आपका क्या? नहीं, जो रंग, जो खाने का जो रंग होता है वो तो आप सभी को पता है कि वो नुकसान करता है। जो कोई भी चीज़ हो शुद्ध होनी चाहिए, वो उनका जो नेचुरल कलर है वही होना चाहिए। जो प्रकृति ने हमें ये रंग दिया तो इसमें हम क्यों मिलाएं? अभी मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ये अभी गुड़ तैयार कर रहे हैं तो ये आप बेच कहाँ रहे हैं? अभी तो हम यहीं पर बिक रहा हमारा गुड़। लोग यहीं पर आ रहे हैं, यहीं मांग रहे हैं, यहीं आके ऑर्डर दे रहे हैं। कोई 2 किलो लेके जाता है, कोई 10 किलो लेके जाता है। अभी यहाँ कुमारिया में किसी घर में शादी थी तो उन्हें गुड़ बांटने के लिए वो यहाँ से ऑर्डर करके गए थे कि हमें 2 कुंटल शुद्ध गुड़ मिला। हाँ, गुड़ 2 कुंटल 3 कुंटल ऐसे ऑर्डर करते हैं जी। सरकार ने जो अभी इसकी भुना की शुगर मिल बंद की है तो वो कहाँ तक किसानों के साथ गलत किया है? और किसानों के साथ सब कुछ गलत हुआ है जी। किसान नज़दीक ले जाते थे, किराया कम लगता था। अरे किसान जो छोटा मोटा साधन लेके चला जाता था और वहाँ पेमेंट आ जाती थी, ठीक काम चलता था बढ़िया। तो वो बंद करने से हर एक किसान के नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी किसान कहाँ ले जाएगा ना, बताओ, नज़दीक कोई मिल तो है नहीं। इसलिए ये छोटा छोटा इलाका खोलनी पड़ती है। ये गुड़ यहाँ बनाया है, कोई कहीं ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है। आगे दूसरा मिल है जो मेम है, वहाँ तो किराया बहुत पड़ता है। एक आदमी ले जा नहीं सकता, जितना गन्ना होता है उससे आधा पैसा किराए में लग जाता है। इसलिए ये छोटे छोटे साधन यहाँ खोलने पड़ते हैं। कोई यहीं खोला, कोई कहीं आपका गन्ना निकाल रहे हैं और कुछ रेट भी नहीं मिल रहा, कम मिल रहा था, इसलिए नहीं रेट अच्छा पड़ता है। एक किसान मतलब
एक किसान के खेत की यहाँ गन्ने की फसल की खपत हो सकती है, लेकिन ये भी किस हद तक उसकी खपत करेंगे। तो अभी जैसा आपने बताया कि आसपास महमूदपुर, रोही में और बनगा इसमें अपने बड़ोपल में, काजलहेड़ी में बहुत ज़्यादा गन्ने की उपज है। तो वो कहाँ तक आप मानते हैं कि वो किसान गन्ने की खपत कहाँ करेंगे, कहाँ वो गन्ना देंगे अपना? जो काजलहेड़ी में गन्ना है वो तो जी जूस के लिए जाता है, और वो तो तकरीबन यहाँ ये गन्ना जो गुड़ निकलता है ये गन्ना दूसरा है, वो गन्ना अलग है जी। जो काजलहेड़ी में गन्ना है वो तो जूस के लिए है। वो भी पिछले साल लॉकडाउन लग गया था तो उसके कारण वो गन्ना सारा रह गया, फिर शुगर मिल में वो गन्ना देना पड़ा था। शुगर मिल जींद में गन्ना दिया था तो वो भी औने पौने दामों में बिका था, क्योंकि हमारा जो आधा जो गन्ना है वो तो किराए में चला गया, और आधा लेबर ले गई, तो जमींदार के कुछ हाथ खाली रह गए, कुछ नहीं बचा जमींदार। तो इस हिसाब से जैसे सरकार का भी रवैया चल रहा है, शुगर मिल बंद कर दी गई है, तो किसान मतलब कब तक गन्ने की उपज करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि पिछली बार का जो हुआ जींद में गन्ना लेके गए, तो आपको क्या लगता है कि अगली बार किसान कितनी गन्ने की खेती करेंगे? नहीं, जो इस बीमारी को देखते हुए, और नहीं तो हमारा चलो जूस में जाता था गन्ना, बीमारी को अभी देखते, कोरोना को देखते हुए तो हर एक जो किसान वो पीछे ही हट रहा है, क्योंकि गन्ने की बुआई ना करें तो ही ठीक है। अगर पिछले साल की मैं बात करूं, पिछले साल की तुलना में अब गन्ना ज़्यादा बोया गया है या कम बोया गया है? लगभग उतनी ही मात्रा में, उतना ही है जी, उतनी। तो जूस में चला जाता है। कुछ ये छोटी छोटी शाखा खोल ली, वैसे यहाँ है काजलहेड़ी है, हर एक गाँव में निकलता है, गुड़ निकलता है, गुड़ बेचने लगे, गुड़ में प्रॉफिट बढ़िया है। गुड़ ये 70-80 रुपये किलो बिकता है, बढ़िया गुड़ है। हर एक जमींदार, हर एक यहाँ गाड़ी वाले, चलने वाले हर एक ले जाते हैं, कोई 5 किला 10 किला सारे दिन यहाँ बिकता रहता है, 5-7 कुंटल गुड़ डेली बिकता है। तो इसमें प्रॉफिट बढ़िया है, इसलिए लोग ये ज़्यादा ये मतलब शाखा खोलने लगे जी। जो ये अभी गन्ने से जूस निकाला गया, तो जो इसका ऊपर का वो होता है, कचरा होता है, तो उसका आप कैसे निस्तारण करते हैं? उसका हम चलो आपको दिखाते हैं। जो उसको हम वहीं जो एक रेडी बना रखी है, उसके द्वारा हम इसको खेत में फैला देते हैं जी। तो ये 1 या 2 दिन में सूख जाता है जी। सूखने के बाद में जो हमारा बालन है वो इसी को यूज करते हैं। तो ये आप ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? ईंधन 2 दिन में सूख जाता है जी सारा जी, बिल्कुल सूखा हो गया। ये ईंधन के रूप में वहाँ जगा लिया जाता है इसको। ये जल जाता है, सूखा है, बिल्कुल 1 दिन बाद में सूख जाता है। इसी से गुड़ बनता है जी सारा जी। इससे ये गन्ना गुड़ तैयार होता है। मतलब जो भट्ठी आपने लगाई हुई है वो इसी ईंधन को रूप में प्रयोग, ईंधन का रूप है जी, ये काम करता है सारा, इसी से सारा गुड़ बनता है। अरे इससे गुड़, इसकी आग भी बहुत बढ़िया है, दूसरी लकड़ियों से सही आग है जी, और गुड़ सही बनता है, इससे बढ़िया तैयार होता है सारों से, लकड़ी से बढ़िया तैयार होता है। तो ये जो ईंधन के रूप में आप इसको कहाँ इसका यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा वो दिखाते हैं। मतलब गन्ने का हर तरह से प्रयोग किया जा रहा है। जो गन्ने का पहले हम जूस निकालते हैं, उसका छिलका निकल जाता है, और छिलका जो बचता है उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और इसके जो ऊपर से जो मेल निकलता है, जो यहाँ कई जो सुअर फार्म है, तो वो उसका जो मेल है वो उसको लेके जाते हैं, तो वो अपने जो पशुओं का वो खिलाते हैं, सूअरों को खिलाने। देखिए कमाल की बात है, सरकार कहती है कि किसान पराली जला रहा है, और यहाँ हमने आपको दिखाया कि एक किसान गन्ने का जो है उसका जो छिलका है उसका भी किस तरह से उपयोग हो रहा है, यहाँ उसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जो ऊपर का मैल है वो भी ये बता रहे हैं कि पास में एक सूअर फार्म जो है वहाँ पर जो है सूअर के लिए लेके जाया जा रहा है, और सरकार की धारणा है कि किसान पराली जला रहा है। तो कितनी अभाग्यपूर्ण बात है ये कि किसान मजबूरी में ही पराली जला रहा है, लेकिन अब भी बहुत अच्छे तरीके से निस्तारण जो था पराली का किया गया, बेची भी गई है और अलग तरीके से उसको स्टोर करके भी रखा गया है। तो किसान के बारे में ये गलत बात एक हमने सामने देखी है कि क्योंकि पिछली बार हमने आपको एक न्यूज़ में दिखाया था कि हिसार का जो एरिया था वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, वहाँ एक कचरा डंपिंग स्टेशन जो था वहाँ पे निगम ने आग लगा दी थी, और नाम जो होता है वो किसान का बहुत ज़्यादा बदनाम कर देते हैं कि किसान पराली जला रहा है। लेकिन जो ये अभी सड़कों पर जो ये वाहन चल रहे हैं, क्या इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है? जो अभी सरकार में जो निगम के कर्मचारी हैं वो कचरा जला रहे थे, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? तो नाम सिर्फ एक किसान का बदनाम कर रखा है। हमने आपको दिखाया कि कितने अच्छे तरीके से जो इसका छिलका था उसका भी ये अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो है अभी इन्होंने ये चिमनी बना रखी है, तो ये जो नीचे इसका छिलका लगाया गया है, ये ऊपर ये देख सकते हैं आप, ये सीधा ऊपर जा रहा है इसका धुआं। इतना धुआं भी नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं
इसकी आग बन जाती है, सारी धुआं नहीं बनता बिल्कुल जी। इसकी आग बन जाती है, सारी धुआं बिल्कुल नहीं है। ये देखो आपके सामने, हाँ जी हाँ जी। ये आपने अभी आपके साथ में डाली पराली, ये देखो अगर हमें इसमें बिल्कुल धुआं कोयला नहीं डालते कुछ और डालते तो उसका धुआं होता, इसका धुआं होता ही लेकिन नहीं, जो बिल्कुल गन्ने का जो ये है इससे धुआं नहीं है। इसका होता। धुआं नहीं होता, गन्ने के छिलके का। जी, तो आइए आगे देखेंगे कि ये अपना जो गुड़ है अभी वो कहाँ बेच रहे हैं। ये आगे जो मैं आपके गुड़ की बात करूं, क्योंकि क्वालिटी हमने देखी है, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आप बना रहे हैं, तो इसका रेट में कितना डिफरेंट है जो आम गुड़ मार्केट में आ रहा है? आम जो गुड़ है, आपने अभी आप यूपी में कभी जाओ, वहाँ देखो उनका बनाने का जो तरीका क्या है। जो वो गुड़ बनाते हैं उसमें लगभग जो पीछे के साल की जो चीनी बची हुई है, जो पुराना जो वेस्टेज बचा हुआ होता है, उसको डालकर वो गुड़ बनाते हैं, ना कि वो शुद्ध गन्ना लेके उसके रस से बनाते हैं। उससे मतलब चीनी से गुड़ बनाया जाता है? हाँ, उनको जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो पुरानी चीनी लेके वो अपना थोड़ा सा जो ये गन्ने का रस लेते हैं, उसमें वो चीनी डाल देते हैं और वो चीनी को डाल के उसको गाड़ के ही वो गुड़ बनाते हैं, ना कि जो हम जो बनाते हैं इस तरह शुद्ध गुड़ नहीं बनाते। तो उसके मुकाबले तो उसको तो ना खाया जाए तो बेहतर रहेगा। जी जी। और जो हम जो पशुओं को देते हैं, जो ये गुड़ हमारा जो हम अगर पशुओं को दें, अगर वो हम 20 किलो गुड़ एक पशु को दें और ये 5 किलो गुड़ दें तो ये अच्छा काम करेगा। प्योर गुड़ तो है, प्योर गुड़ है, उसमें तो मिलावट है सारी। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो क्या कुछ रेट आपने निर्धारित किए हैं? रेट तो देखो हमने जो अभी जो हमारे लागत के हिसाब से हमने इसके 2 भाव निकाले हैं। जो चाय वाला गुड़ है वो हम 70 रुपये दे रहे हैं जी। और जो खाने का जो गुड़ है जिसमें हम ये मूंगफली तेल काजू वगैरह डाल के देते हैं उसको 80 रुपये किलो दे रहे हैं। और जो शक्कर है वो शक्कर भी 80 रुपये किलो दे रहे हैं। जी। हाँ जी। किसी तरीके से भी इसमें केमिकल की कोई मिलावट नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि सस्ता गुड़ खाने की बजाय अगर अच्छी क्वालिटी का गुड़ है, जैसा भी हमने आपको दिखाया, तो मेरे ख्याल में 5-10 रुपए का हमें लालच ना करते हुए हम अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो अच्छा खाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा।